तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है मेरा छोटा भाई फ्रांस भास्ते इस दुनिया के सभी मर्दों में उसके लिए फीलिंग्स है, क्योंकि ये एक बीएल नोवेल है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक मैंशन की तरफ, जहाँ पर एक कैरेज खड़ा हुआ था और एक लड़की खिड़की से उस कैरेज को देख रही थी। और यही हमारा फीमेल लीड है और हमारा फीमेल लीड का नाम है कायला, तो अब से हम इसे कायला ही बोलेंगे। और एक लड़का उस कैरेज से नीचे उतरता है और उस खिड़की की तरफ देखता है और हमारा फीमेल लीड कायला भी उसकी तरफ देखती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे फ्रांस कहता है वैसे कुछ नहीं, ये सिर्फ परफ्यूम है और मैं हर्ष को देखना भी चाहता था। फ्रांस की माँ कहती है हाँ बिल्कुल, तुम बहुत दिनों से बाहर थे तो हम समझते हैं कि तुम घर को याद कर रहे थे। काउंट कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे यूं बिना बताए डॉम्स को छोड़ना अच्छा नहीं है, तो जल्दी से वापस जाओ। फ्रांस हड़बड़ी से कहता है पापा मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रुकूंगा और मैं हर्ष के हेल्थ को लेकर भी वॉरिड हूँ। और तभी काउंट उसे रोकते हुए कहते हैं बस करो, उसका ख्याल बटलर के द्वारा अच्छे से रखा जा रहा है, तो चिंता मत करो। और वो उठते हुए कहते हैं मैं एक मैसेंजर बर्ड डॉम्स में भेज रहा हूँ। और फ्रांस कहता है पापा प्लीज, मैं सिर्फ 7 दिन नहीं 3 दिनों के लिए ही रुकूंगा और चला जाऊंगा। कायला की नजर जाता है उसके हाथों की निशानों की तरफ। वो कायला की नजर को ख्याल करते हुए अपने हाथों को छुपा लेता है। कायला फ्रांस को बुलाती है जिससे वो घबरा जाता है और वो कहती है क्या तुम कुछ देर के लिए अपने कपड़ों को उतार सकते हो। फ्रांस नर्वसली कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो सिस्टर, मेरे कपड़े क्यों। और कायला 2 सर्वेंट्स को उन्हें उतारने की ऑर्डर करती है। ये सुनकर फ्रांस शर्माते हुए अपने आप को कवर करने लगा और कायला कहती है उसके शर्ट भी उतारना। और वो दोनों सर्वेंट्स फ्रांस के कपड़े को एक एक करके उतारने लगते हैं। काउंटेस कहते हैं कायला तुम ये सब क्या, तभी उन्हें रोकते हुए कायला कहती है माँ जरा इसे देखो, फ्रांस की चीजों से गुजर रहा है। और हम देखते हैं उसका पूरा शरीर मारने की निशानों से भरा हुआ था और ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और काउंट ये सब देखकर कहने लगे ये सब निशान क्या है, किसने ये सब किया, किसने मेरे बेटे को छुआ, अभी कर्टेन के लिए चलो। फ्रांस डरकर कहता है पापा और वो उनके पैरों में गिरकर रोते हुए कहता है नहीं पापा। और काउंट उसे इस तरह देखकर कहते हैं तुमने स्वेट को क्यों नहीं यूज किया, अगर तुमने किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। काउंटेस फ्रांस को उठाते हुए कहते हैं बस करो, वो पहले ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। ये सुनकर काउंट शांत होते हैं और कायला सोचती है अगर इस समय मैं कोई कदम नहीं लेता तो सब कुछ ओरिजिनल स्टोरी की तरह चलता रहता। फ्रांस वापस कर्टेन एकेडमी चला जाता और हमारी फैमिली डाउनफॉल को सफर करता और मेरी लाइफ भी, लेकिन मैं इसे होने नहीं दे सकती, फ्रांस की सुरक्षा के लिए, फैमिली के लिए और मेरे लिए भी। और वो कहती है मम्मी पापा, वो तीनों ही उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो कहती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं फ्रांस की जगह लेना चाहती हूँ। काउंट चौंक कर कहते हैं तुम क्या बोल रही हो कायला, फ्रांस पहले ही हाउस होल्ड के एक सक्सेसर के रूप में चुन लिया गया है। कायला डिटर्मिनेशन के साथ कहती है फ्रांस पढ़ाई में इच्छुक है, वो नाइट नहीं बनना चाहता, आप भी ये जानते हैं। और वो चिंता से कहते हैं कायला कोई भी अपने मर्जी से कर्टेन एकेडमी से विड्रॉ नहीं कर सकता, फैमिली सक्सेसर को ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा एम्पायर के द्वारा एक हायर के रूप में एक्नॉलेजमेंट पाने के लिए। कायला कहती है इस वजह से इंपीरियल नाइट ऑर्डर के 3 गार्डियन कमांडर लड़कियां है जो भेजता फैमिली से है, तो मैं भी ये कर सकती हूँ। और वो चिंता से कायला के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं एक नाइट बनने के लिए बचपन से ट्रेनिंग करना पड़ता है, लेकिन। और वो मुस्कुरा के कहती है कायला ने नहीं, और वो मन में कहती है सिर्फ इस लाइफ में जिंदा मैं कह सकती हूँ। और वो फ्रांस से कहती है फ्रांस पापा को क्लियरली बताओ कि तुम एक नाइट बनना चाहते हो या एक स्कॉलर। ये सुनकर फ्रांस थोड़ा सा चौंक जाता है और थोड़ी देर रुक कर कहता है पापा मैं नाइट नहीं एक कॉलर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कायला कहती है आपने सुना ना, तो मैं कर्टेन जाऊंगी। उसकी माँ चिंता करते हुए कहती है कायला तुम नहीं जा सकती। कायला कॉन्फिडेंस के साथ कहती है मैं कर सकती हूँ माँ, इसके बजाय आप मुझे स्वेटर दो जो फ्रांस के पास है। उसकी माँ कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें फैमिली हेड बनना होगा और तुम्हारे पास तो पहले ही क्लेरो है। और वो अपने हाथों को देखते हुए कहती है लेकिन जिसके पास क्लेरो है उसे तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, इस वजह से ही मैं इसे फ्रांस को देने वाला हूँ। काउंट चिंता से कहते हैं लगता है मेरे किसी भी बच्चों को मैं मेरे बात मनवा नहीं। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक रूम को देखते हैं जहाँ पे मैजिक सर्कल बना हुआ था, जहाँ पे काउंट कुछ मंत्रों को पढ़ रहे थे और वो फ्रांस को अपने खून के कुछ बूंदे सर्कल पे डालने को कहते हैं। कुछ बूंदे सर्कल पे पड़ते ही एक तलवार फ्रांस के हाथों में आता है। इसके बाद फ्रांस कायला की तरफ मुस्कुरा के देखते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है कायला। कायला सर्कल के सामने जाती है और काउंट कायला से कहते हैं मुझे तुम्हारा स्वेट सेल वाला हाथ दो। और वो उसके हाथों को चाकू से थोड़ा सा काटते हैं ताकि खून निकल सके और खून सर्कल पर पड़ते ही बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। और काउंट कायला से कहते हैं कायला ओथ को पढ़ो। और कायला ओथ को पढ़ने लगती है जिसके वजह से फ्रांस के हाथों से उसका तलवार उड़ने लगता है और कायला के सामने आकर
बहुत तेजी से चमकने लगता है। कायला उसे हैरान होकर देखती है और वो तलवार आकर कायला के हाथ में चला जाता है और उसके हाथ में एक क्रॉस जैसा निशान बनाता है और कायला उस क्रॉस साइन को चूमते हुए उसे बुलाती है और उसे चला के देखती है। और हमें बताया जाता है स्वेट क्लेरो की तरह ही वेस्टा हायरलूम है जो सिर्फ हाउस होल्ड के हेड नाइट ही ओन कर सकता है। तो स्वेट का मेरे साथ सील्ड होने का मतलब ये है कि मैं ही वेस्टा फैमिली की हेड बनूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब मेरे पास स्वेट है और फ्रांस के पास क्लेरो। फ्रांस सेफ रहेगा जब तक उसके पास क्लेरो है जिसे स्पीड किंग भी तोड़ नहीं सकते। और इसके साथ स्टोरी का कर्ज भी चेंज हो जाएगा और हमारा सीन शिफ्ट होता है। फ्रांस कायला की रूम के दरवाजे को खोलते हुए कहता है, सिस्टर कार्टन की यूनिफॉर्म्स आ गए हैं। कायला उठते हुए कहती है, कितना अनडिग्निफाइड है यंग मास्टर का बिना बताए बहन के रूम में आना। फ्रांस अपना सर खुजलाते हुए कहता है, माफ करना, और हमें यूनिफॉर्म को दिखाया जाता है। यूनिफॉर्म को देखकर कायलिया तो शॉक में चली जाती है और कहती है, ग्रीन एल्गेलाटे। फ्रांस कुछ न समझते हुए कहता है, क्या? कायला कहती है, कुछ नहीं, लेकिन ये सच में बहुत बेकार है, खास करके ये कलर। और फ्रांस एक लेटर से मुंह छुपाकर हंसते हुए कहता है, कुछ समय तुम ऐसी बात करते हो जो मैं समझ ही नहीं पाता। कायला चिट्ठी को देखकर कहती है, ये चिट्ठी किस लिए है? फ्रांस खुशी से कहता है, रिटियस ने मुझे ये भेजा है। रिटियस का नाम सुनकर कायला पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है और घबरा के सोचती है, रिटियस वो कमीना। और हमें रिटियस के बारे में बताया जाता है। रिटियस काउंट एजेयर का बड़ा बेटा है और वो 19 साल का है और फ्रांस का सीनियर और रूममेट भी है जो अभी अभी नाइटहुड को खत्म किया है। और फ्रांस कहता है, उसने कहा कि वो मिलना चाहता है स्कूल के छोड़ने के बारे में। कायला कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रांस कहता है, लेकिन वो तुम्हारा फियांसे है। और वो कायला को समझाते हुए कहता है, सीनियर एक अच्छे इंसान है, अगर वो नहीं होते तो ये मेरे लिए और भी मुश्किल होता। कायला परेशान होकर कहती है, क्योंकि, और वो बीच में ही रुक जाती है और सोचती है, मैं उसे कैसे बता सकती हूँ कि ये दुनिया एक बीएल नोवेल है और इस दुनिया के सभी मर्दों के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। और वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर फ्रांस चिंता करते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कायला का भाई उसे बुलाता है और वो काम करते हुए कहती है, क्या तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? और वो कोई जवाब न पाके मुड़ते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों हो? मैंने कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें पैसे दिए थे ना, तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिया। और तुमने ये क्या पहना है? वो कपड़े कहाँ है जो मैंने पिछली बार दिलाए? और वो करीब से उसे देखती है और कहती है, क्योंकि तुम ऐसे घूमते हो मुझे वो सब बातें सुनने पड़ते हैं। तुम जानते हो ना मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, जाओ और पढ़ाई करो। उसका भाई कहता है, नूना क्या मैं क्वालिफिकेशन एग्जाम दे सकता हूँ? कायला कहती है, तुम फिर से? तुम 6 महीनों में ग्रेजुएट होने वाले हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी उम्र में स्कूल कितना इम्पोर्टेंट है ताकि तुम असली दुनिया में अच्छे से जी पाओ। और वो रोने लगता है। अभी जो सीन दिखाए गए हैं वो असल में कायला का पास्ट लाइफ का मेमोरीज है, तो कंफ्यूज मत होना। तो कहानी में आते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग हॉल की तरफ, जहाँ कायलिया को बेख्याली में देखकर फ्रांस पूछता है, क्या तुम्हें फिर से ठीक नहीं लग रहा? उसकी माँ पूछती है, क्या ये सर रिटियस के वजह से है? उसके पापा कहते हैं, हाँ, सर रिटियस एक ऑफिशियल विजिट के लिए चिट्ठी भेजे थे लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। कायलिया फ्रांस की तरफ गुस्से से घूरती है और उसके पापा और भी कहते हैं, जितना मैं जानता हूँ सर रिटियस एक सिंसियर और अच्छे इंसान है, उनके जैसा ग्रूम इस दिनों मिलना आसान नहीं है। फ्रांस भी ताल से ताल मिलाते हुए कहता है, मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। कायलिया सोचती है, तुम बेवकूफ फ्रांस। और वो परेशान होकर सोचती है, ये सिर्फ फ्रांस की फीलिंग्स की बात नहीं है, रिटियस का एग्जिस्टेंस वो पागल एस्टर को अट्रैक्ट करेगा। एस्टर जो रिटियस के कजन के रूप में उस फैमिली में बड़ा हुआ, वो हर किसी से नफरत करता है जिसको भी वो अटेंशन देता है। ओरिजिनल स्टोरी में फ्रांस उसी जेलसी का वजह था, इसलिए उसने फ्रांस को किडनैप और बुली किया और वेस्टा फैमिली का डिस्ट्रक्शन भी उसी का काम था। तो हम रिटियस के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और हमारा सीन शिफ्ट होता है कायली अकाउंट के ऑफिस में आते हुए कहती है, पापा क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? उसके पापा कहते हैं, किसके बारे में? कायलिया कहती है, सर रिटियस के बारे में, मैं सगाई को तोड़ना चाहती हूँ। काउंट परेशान होकर कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कायलिया? कायलिया कहती है, सर रिटियस काउंट एजायर का हायर है और मैं वेस्टा हाउस होल्ड का हेड बनने वाली हूँ, तो मुझे ऐसा आदमी चाहिए होगा जो सिर्फ हमारी फैमिली के बारे में सोचे। काउंट सर में हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसा बातें अभी ही क्यों? कायलिया कुछ बोलने ही जाती है, तभी काउंट उसे रोकते हुए कहते हैं, बस करो कायलिया, मैं समझूंगा कि हमारे बीच ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, हमें सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। इसके बाद कायलिया रोज उनसे मिलने जाती है, जिससे काउंट बहुत परेशान हो जाते हैं और कायलिया काउंट से कहती है, क्या आपने सगाई तोड़ने के बारे में सोचा? और वो उन्हें समझाने लगती है और वो परेशान होके कहते हैं, ठीक है। और वो खुशी से कहती है, सच में? और काउंट कहते हैं, मुझे पता नहीं था तुम उन्हें इतना नापसंद करती हो। जब तुम कार्टन में होंगे मैं फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लूंगा। कायलिया कहती है, वो उसके बारे में? और वो बहुत खुश होके बोलती है, सच बताऊं तो मैंने पहले ही काउंट एजायर को टेलीग्राफ भेज दिया है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक आदमी हड़बड़ी में जाके एक दरवाजे को खोलता है और वो हाफते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें पहले अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट लेना चाहिए स्टेल। और वो कहता है मैंने तुम्हें मना किया था मुझे इस नाम से बुलाने को जब हम अकेले हो, और यही हमारा मेल लीड है। और वो कहता है वैसे तुम्हारी प्यारी फियांसे ने तुम्हें एक टेलीग्राम भेजा है। ये सुनकर रिडियस उसे लेते हुए कहता है दूसरों के मेल से ऐसे ही मत पढ़ा करो। एस्टर उसे देखता है और पीछे से गले लगाते हुए कहता है क्या इसमें कुछ स्पेशल है? क्या उसने कहा कि वो तुम्हारे पीछे पीछे एकेडमी में आने वाली है? वो घबरा के कहता है हाँ, और वो कह रही है वो हमारी सगाई को तोड़ रही है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर, जहाँ पे सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। काउंट कमेंट करते हैं सभी अपने पोजीशन में आओ और डिफेंस ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। फ्रांस अपने हाथों को चूमते हुए क्लेरो को बाहर निकालता है। कुछ मेड ये देखकर हैरान होते हैं। फ्रांस के पीछे ओपनिंग देखकर एक नाइट पीछे से हमला करता है, जिसे फ्रांस अपने शील्ड से आसानी से रोक लेता है और वहाँ पे बहुत से शील्ड को हम अपीयर होते देखते हैं और सारे नाइट उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। और थोड़ी देर बाद हम कुछ टूटी फूटी तलवारों को जमीन पर पड़े हुए देखते हैं और काउंट प्राउड करते हुए कहते हैं सोचे तो कितना वंडरफुल है कि उसने एक ही बार में फॉरवर्ड डिफेंस को मास्टर कर लिया। अगर ये फ्रांस है तो जल्दी ही वो रेंज डिफेंस को भी मास्टर कर सकता है। और काइलिया कहती है क्या उन्हें इतना पसंद आया? और फ्रांस शर्माते हुए कहता है रेंज डिफेंस जो पूरी इंपीरियल सिटी को कवर कर सकता है, कैसे मेरा जैसा एक रूकी वो कर सकता है? काइला कहती है तुम कर सकते हो फ्रांस, सिर्फ तुम्हारे सिस्टर पर यकीन रखो। फ्रांस कहता है लेकिन मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ। काइलिया मन में सोचती है जबकि फ्रांस अब क्लेरो का मास्टर है, मैं क्लेरो का पावर वेसा आर्चडुची को प्रोटेक्ट करने में लगाना चाहती हूँ। क्लेरो के मास्टर के पास सिर्फ एंटायर एम्पायर को कवर करने की पावर ही नहीं, एस्टर जो मैजिक टावर को अपने घुटनों में लाया था वो भी छू नहीं सकता, जो इसके ताकत को दिखाता है। फ्रांस अपने हाथों को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि क्लेरो और मैं एक हैं, या मैं ये कहूँ कि वो मेरी विल के हिसाब से चलता है। मैंने ऐसा स्वेट के साथ फील नहीं किया, जो थोड़ा सा अजीब है। काइलिया उसे देखते हुए सोचती है तो ओरिजिनल स्टोरी में एस्टर के बातें झूठ नहीं थी। तभी बटलर काइला से कहते हैं लगता है बीते 100 सालों में सर फ्रांसी पहले मास्टर होंगे क्लेरो का। आपके बारे में क्या मिस काइला? क्या ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है फ्यूचर हेड? काइला थोड़ा सा परेशान होकर सोचती है एल्टो फैमिली जनरेशन से वेस्टा फैमिली को सर्व कर रहे हैं। उनके पास सभी बेसिक स्किल है जो नोबल फैमिली में काम करने के लिए चाहिए, और स्वॉर्डमैनशिप, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस गैदरिंग को लेकर तो हम उन्हें दूसरे फैमिली में जाने नहीं दे सकते। क्या मेरे वजह से फिर से वेस्टा फैमिली एल्टो फैमिली को खोने वाले हैं? और वो कहती है सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता मैं मास्टर बन पाऊंगी। ये सुनकर बटलर कहते हैं आप फिर से गलत है मिस काइला। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे काइला की इंस्ट्रक्टर उसके शोल्डर पर पॉइंट करते हुए कहती है आपने फिर से गलत किया, आपने आपके लेफ्ट शोल्डर को फिर से खुला छोड़ दिया। काइला कहती है ठीक है फिर से, और वो दोनों हाथों से अपने स्वॉर्ड को पकड़ती है। ये देखकर वो कहती है दोनों हाथों से अपने स्वॉर्ड को मत पकड़ो, अपने नजर को तेज और कलाई को फ्रीली मूव करो। ये सब देखकर कुछ नाइट बातें करने लगते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है काइला का मेड रूम में आते हुए कहती है मैंने आपके लिए एक क्रीम बनाया है, और काइला को देखकर डर जाती है और वो क्रीम को लगाते हुए कहती है क्या आपने वापस आराम की जगह ये एक्सरसाइज किया? काइला कहती है तुम्हें पता है ना सर एल्टो ने क्या कहा, यह अच्छा रहेगा अगर पहले बेसिक एथलेटिक फिटनेस को बिल्ड किया जाए। मैंने दूसरों से देर से सीखना शुरू किया है तो मुझे दुगना मेहनत करना पड़ेगा। और मेड चिंता से कहती है लेकिन ज्यादा मत कर बैठना। और काइला कहती है सुबह सुबह इतनी शोरगोल से लगता है तुम कुछ बोलना चाहती हो। तभी दरवाजे पे नॉक पड़ता है और बटलर रूम में आते हुए कहते हैं सर रिटियस फर्स्ट फ्लोर के वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। काइलिया ये सुनकर मन में कहती है तुम कुछ जल्दी ही आ गए, और वो कहती है बता दो मैं तैयार होने के बाद आ रही हूँ। बटलर ग्रीट करके चला जाता है। मेड परेशान होकर कहती है माय लेडी क्या आप सच में सगाई तोड़ रही है? काइलिया कहती है करूंगी नहीं, मैं कर चुकी हूँ। और वो बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछती है। मेड कहती है सर फ्रांस कैंपिंग के लिए सुबह ही निकले हैं, और वो सोचती है मैंने फादर को नाइट्स के वहाँ और मदर को सेलून भेजा है। रिटियस ने सच में अच्छा दिन चुना है। मेड कहती है लेकिन माय लेडी सर रिटियस एक अच्छे इंसान है, आप क्यों सगाई तोड़ रही है? और वो खुद से लिपटे हुए एस्टर के बारे में सोचती है और उसे रोकते हुए कहती है तुम सिर्फ ऊपर से देखकर किसी को पहचान नहीं सकते। और हमारा सीन शिफ्ट होता है काइलिया रिटियस को ग्रीट करके अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहती है बहुत दिन हो गए सर रिटियस। रिटियस उसके हाथों को चूमते हुए कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा यंग मिस। रिटियस काइला से कहते हैं तो आप सगाई को तोड़ना चाहते हैं? काइला शांति से कहती है ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ या नहीं, हमारी सगाई पहले ही टूट चुकी है सर रिटियस। रिटियस कहता है सगाई तोड़ना दो फैमिली के बीच का मसला है, ये सिर्फ आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते यंग मिस। अच्छा हुआ कि मेरे फादर ने नहीं देखा। और वो उठते हुए कहता है और मैं भी ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने कुछ देखा नहीं। काइला कहती है तो मुझे और एक टेलीग्राम भेजना होगा काउंट एजलर को। रिटियस कहता है क्या इसके बारे में मर्क्यूस भेस्ता को पता है? काइलिया कहती है उन्होंने कहा वो पूरी तरह ये मुझ पर छोड़ रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंकते हैं और कहते हैं मैं यहाँ कुछ भी नहीं कह सकता यंग मिस के रूडनेस पे। और काइलिया रिटियस से कहती है सर रिटियस अब मुझे वजह क्यों नहीं पूछ रहे? और यही पर हमारी ये वीडियो खत्म होता है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना।